कुछ ऐसा सीखो जो आपके जीवन को बेहतर बनाता हो। कुछ ऐसा सीखो जो आपका आज कल से भी बेहतर बनाता हो। मैं आपको कुछ ऐसा ही सिखाता हूँ। मैं सिखाता हूँ आपको पावर वर्ड्स जो आपको सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं, डेली लाइफ में भी आपकी उतनी ही मदद करते हैं। हम हैं डिजिटल वेंचर्स। तो शुरुआत करते हैं डिजिटल वेंचर्स के इस बेहतरीन सेशन में, जहां हम सीखेंगे पावर वर्ड्स। और आज आपका डे होगा डे 26। तो पावर वर्ड्स में हम लर्न करेंगे, वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे और मास्टर करेंगे। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वर्ड के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन दूंगा, वर्ड्स के फुल डिटेल्स बताएंगे, उससे रिलेटेड वोकैब याद कराएंगे। आई ट्राई माई बेस्ट कि वोकैब आपको अभी याद होगी और इसी क्लास में याद होगी। आपका सिर्फ एक काम रह जाता है जो मैं आपसे हमेशा डिमांड करता हूं, आपको सिर्फ उसका एक बार रिवीजन करना है और एक वर्ड ऑफ द डे आपको जरूर यूज करना है। तो चलिए इस बेहतरीन से सेशन का शुभारंभ करते हैं। आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए। जो भी वर्ड आपको कंफ्यूजिंग लगता है वो आपकी पर्सनल डिक्शनरी में लिखा होना चाहिए। शुरू करते हैं पहले वर्ड के साथ। वर्ड है आपका डिसरप्टिव। डिसरप्टिव क्या होता है? विघटनकारी। अब हिंदी भी हम इतनी स्ट्रांग नहीं बोलते कि मैं कह दूं विघटनकारी है। कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज डिसरप्शन। इसकी वजह से कुछ डिसरप्शन हो रहा है, ठीक है, चीजें खराब हो रही है, टूट रही हैं। द डिसरप्टिव बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स मेड द टीचिंग डिफिकल्ट। जो इनका डिसरप्टिव बिहेवियर है ना, जो बुरा बिहेवियर है, ये बार बार इंसल्ट करना, कमेंटिंग करना, नॉइज करना क्लास में, क्लास को इंटरप्ट करना, ये क्या है? ये डिसरप्टिव बिहेवियर है। तो आप इसको याद कर सकते हो, डिसरप्टिव। आई हेट योर डिसरप्टिव बिहेवियर। आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हो, एवरी स्टूडेंट कंडेम द डिसरप्टिव बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आप ऐसे कुछ सेंटेंसेस बोल सकते हो। नो वन लाइक डिसरप्टिव बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं है। तो द डिसरप्टिव बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स मेड टीचिंग डिफिकल्ट। अगर आपका डिसरप्टिव बिहेवियर है तो टीचिंग होगी कैसे? तो कोई एक सेंटेंस आपको बोल के देखना होगा और आपको वर्ड याद होगा डिसरप्टिव। लेट्स सी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिसरप्टिव। क्या होगा? ट्रबलसम। ट्रबलसम इजी वर्ड है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड ट्रबलसम। नाउ द वर्ड इज डिसऑर्डरली। नाउ द वर्ड इज राउडी। राउडी राठौड़ सुना होगा, नोइजी होगा, अनरूली होगा, जिससे आप टेम नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। अनरूली बिहेवियर, बच्चे जो बिगड़े हुए होते हैं उनको आप अनरूली चाइल्ड कह सकते हो, बिगड़ा हुआ है। बॉयस्ट्रस होगा, ये याद करना बड़ा आसान है। बॉयज इन द स्ट्रीट, इट मींस बॉयस्ट्रस। नोइजी, chaotic, शोर शराबा, अनरूली बिहेवियर, आप कह सकते हो बॉयस्ट्रस होगा। इट्स काम, कंपोज्ड, पीसफुल। काम एंड कंपोज तो हमेशा याद रखो एक साथ ही, काम एंड कंपोज्ड। यू हैव टू लिव इन द काम एंड कंपोज्ड प्लीज। लेट्स सी द ऑर्डरली होगा। ऑर्डरली मतलब ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। ट्रैंक्विल, शांति होगी। सरेन का मतलब होता है विच इज नॉट डिस्टर्ब्ड, नॉट वरीड, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल काम है, नॉट वरीड आप इसको कह सकते हो, सरेन है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। DISSENT। इसका मतलब होता है द डिसेंट। इसका मतलब होता है मतभेद, आपके बीच में मतभेद है। द एक्सप्रेशन और होल्डिंग ऑफ ओपिनियंस एट वेरियंस विद दोज कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड। मतलब एक्सप्रेशन ऑफ होल्डिंग द ओपिनियन ऑफ एट वेरियंस, मेरी और आपकी राय मिलती नहीं है, ये डिसेंट है हमारे बीच में। डिसेंट है यानी कि राय नहीं मिलती है। विद दोज कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड, लाइक देयर वाज अ कंसिडरेबल डिसेंट विद इन द पार्टी रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी। नई पॉलिसी को लेके पार्टी के बीच में डिसेंट है, यानी कि उनके बीच में मतभेद है। तो ये कहलाता है आपका कि मतभेद हो जाना। ओके, लेट्स सी द वर्ड्स। मैं इसके बारे में कुछ और चीजें आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। ये एक चेन में वर्ड्स होते हैं जो आपको सारे याद हो जाएंगे। एक वर्ड होता है ASSENT, एसेंट, और एक वर्ड होता है ASCENT, और एक वर्ड होता है ACCENT। पहले इन तीनों वर्ड को समझते हैं, ठीक है। ये जो एसेंट होता है इसका मतलब होता है अग्री हो जाना, एग्रीमेंट के लिए, ठीक है, टू अग्री। ये जो एसेंट होता है इसका मतलब होता है गो अप, किसी चीज का ऊपर जाना। और एक्सेंट का मतलब होता है वे ऑफ स्पीकिंग। वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका, ठीक है। अब जब ये सिनोनिम है तो इनके अपोजिट भी होते होंगे। क्या क्या अपोजिट होते हैं सुन लो। ये जो ACCENT होता है इसका अपोजिट होता है DISSENT, जिसकी हम बात करते हैं डेसेंट। मतलब
डाइसेंट मतलब मतभेद होगा हमारे बीच में, ठीक है। अब ASCENT ऊपर जाना होता है, तो अगर मैं इसको कह दूं DESCENT, डिसेंट क्या होगा, इसका मतलब होगा गो डाउन, नीचे चले जाना, ठीक है। और एक वर्ड होता है DECENT, डिसेंट मतलब पोलाइट बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर। मुझे लगता है ये 6 वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, इनको आप बढ़िया से याद कर सकते हो। एसेंट, एसेंट, एक्सेंट होगा, डाइसेंट, डिसेंट, डिसेंट होगा, डिसेंट, ओके, ऐसे याद करो। तो क्या वर्ड होगा आपने कहा, डिसएग्रीमेंट होगा, अपोजिशन होगा, प्रोटेस्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा या ऑब्जेक्शन होगा। रेजिस्टेंस होता है किसी चीज का रुक जाना। नेक्स्ट देखिए, अपोजिट क्या होगा, इट विल बी एग्रीमेंट होगा, हार्मनी होगा। कंसेंट माने होती है कि जैसे होता है ना, किसी काम को करने के लिए जब परमिशन ग्रांट की जाती है उसको कंसेंट कहा जाता है। अक्सर ये होता है ना कि जब ऑफिशियली कुछ चीज दी जाती है, जैसे आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो घर वालों से कहते हैं कंसेंट फॉर्म लिखवा के लेके आओ। कंसेंट मतलब वी ऑफिशियली अलाउ समथिंग, ठीक है, समबडी। अकॉर्ड मतलब सिर्फ एग्रीमेंट ही होगा, कंकॉर्ड मतलब सहमति होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट है डिसेंटर। ये कौन होता है, असहमति रखने वाला। अब जैसे डिसेंट था, अब डिसेंटर होगा। अ पर्सन हु अपोजेस अ मेजॉरिटी और ऑफिशियल ओपिनियन। जो पर्सन ऐसा होता है ना, अपोज करता है मेजॉरिटी को और ऑफिशियल ओपिनियन को, उसको डिसेंटर कहते हैं। जैसे द डिसेंटर स्पोक आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, मतलब जो डिसेंटर होता है ना, स्पोक आउट, वो बोलता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलता है, ठीक है, जो असहमति रखने वाला होता है। अगर आप भी हो, आप भी असहमति रखते हो तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हो। आप मीटिंग में असहमति रखते हो तो हम आपको डिसेंटर कह सकते हैं, क्योंकि नाउन है तो आपको सीधे सीधे कहा जा सकता है, क्वालिटी नहीं है, यू आर द पर्सन, ठीक। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, यू आर अपोनेंट हो सकते हो, ऑब्जेक्टर आप हो सकते हो, रिबेल। अब जैसे BEL आता है, बेल, हमेशा याद कर लेना, ये एक रूट वर्ड है बेल। बेल का मतलब क्या होता है, बेल का मतलब होता है वॉर, युद्ध के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। एडवर्सरी होता है जो आपका प्रतिद्वंदी है। इंसर्जेंट क्या होता है, इंसर्जेंट होता है हु स्पीक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट इन देयर ओन कंट्री, अपने ही देश में गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना इंसर्जेंट कहलाता है। वो इंसर्जेंट होगा, इंसर्जेंसी कहलाता है, ठीक है। इंसर्जेंट पर्सन होगा, इट्स सपोर्टर होगा, कन्फॉर्मिस्ट होगा, एडरेंट होगा जो जुड़ा हुआ है, एडरेंट है यानी कि फॉलोअर आप इसको कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पक्का फॉलोअर, ठीक। एडवोकेट होता है जो उसकी वकालत करते हैं, कहते नहीं तो एडवोकेट करता है उसको, यानी कि उसकी वकालत करता है, उसके बारे में कहता है। नेक्स्ट वर्ड होगा आपका फॉलोअर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसवेड। डिसवेड का मतलब होता है रोक देना। ये दोनों वर्ड आपको अच्छे से याद करने, एक डिसवेड होता है और एक परसुएड होता है। परसुएड करना होता है अपनी बातों में ललचा लेना, ठीक है, फंसा लेना, लोभित कर लेना। और डिसवेड का मतलब होता है किसी को काम करने से रोक देना, यानी कि दूसरी तरफ डायरेक्टेड कर देना, दैट टाइप ऑफ। तो टू परसुएड समवन नॉट टू टेक अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, किसी को क्या कर देना, परसुएड, अपनी बातों में फंसा लो कि वो कोई काम कर ना पाए, ठीक है, कोई एक्शन या डिसीजन लेने से रोक देना। हिज फ्रेंड्स ट्राइड टू डिसवेड हिम फ्रॉम क्विटिंग हिज जॉब। उसके फ्रेंड्स ने कोशिश करी डिसवेड करने की, उसे रोकने की, फ्रॉम क्विटिंग द जॉब, की जॉब मत छोड़ो, तो किसी का डिसवेड कर लेना, ओके, उस केस में यूज किया था रोकना। तो परसुएड मतलब ललचा लेना, अपनी बात में फंसा लेना, डिसवेड मतलब रोक देना। तो किसी को डिसवेड कर देना यानी कि किसी को डिस्करेज कर देना, यानी कि किसी को प्रिवेंट कर लेना, रोक देना, डेटर कर देना, रोक देना, हिंडर कर देना, बाधित करना या इनहिबिट कर देना, रोक देना, ठीक है, ये डिसवेड के लिए यूज किया था, टू प्रिवेंट समबडी। अब ये क्या होगा, कनेक्टेड जुड़ना होगा, कॉन्टिन्यूस लगातार करना होगा, अटैच्ड होगा जुड़ा हुआ, लिंक्ड कर देना या यूनाइटेड कर देना, एक साथ जोड़ देना। तो वो रोकना होता है, ये आगे लिंकेज प्रोवाइड करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है विकृत कर देना। आपने कभी सुना होगा डिस्टॉर्टेड इमेज दिखाई दी, बहुत बुरी सी इमेज दिखाई दी मुझे, जो टूटी फूटी थी, खराब थी, डिस्टॉर्टेड थी। तो इसके लिए कहा जाता है द फुल और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, मतलब जो पुल है और ट्विस्ट है आउट ऑफ शेप, शेप पूरी तरह से खराब कर दी गई है। टू गिव अ मिसलीडिंग और फॉल्स इंप्रेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज का मिसलीडिंग और फॉल्स इंप्रेशन देना, उसको आप क्या कहते हो, डिस्टॉर्ट कहते हो। द मीडिया कैन समटाइम्स डिस्टॉर्ट
द फैक्ट्स टू क्रिएट स्टोरीज, द मीडिया कैन समटाइम्स डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स टू क्रिएट स्टोरीज। अक्सर आता है ना मीडिया ने गलत खबर फैलाई है तो वो खबरों को डिस्टॉर्ट करते हैं, गलत नहीं करते, कहने का तरीका बदल देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि वो कुछ और कहा गया है, ठीक। तो इसको कहा जाता है डिस्टॉर्टेड। तो डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हो सकते हैं, डिस्टॉर्टेड न्यूज हो सकती है, ठीक। डिस्टॉर्टेड आइडियाज भी हो सकते हैं, आप कह सकते हो कि डिस्टॉर्टेड आइडियाज हैं, यानी कि आइडियाज बहुत खराब हैं, वो सही आइडियाज नहीं है, तो उसको आप कह सकते हो इसको मिस रिप्रेजेंट किया गया है। आप सिनोनिम में कह सकते हो तो फॉल्सिफाई झूठा है। फैब्रिकेटेड एक बड़ा अच्छा वर्ड है जो यूज भी किया था, फैब्रिकेटेड है, मतलब ये स्टोरी कॉक एंड बुल स्टोरी है, बनाई गई है, फैब्रिकेटेड स्टोरी है। डिसीव माने धोखा हो जाएगा, मैनिपुलेट करना होगा, चीजों को मैनिपुलेट मत करो, मतलब कहते हैं ना उसने फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर दिया है, जैसे होता है ना कुक द बुक्स, वो थोड़ा सा अलग सेंस में आ जाता है, उसका यूज करते हैं हम सिर्फ रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ कर देना, ठीक है। तो वो ये मैनिपुलेट कर दिया गया फैक्ट्स को, डेटा को स्ट्रेटन कर देना, सीधा कर देना, क्लैरिफाई कर देना, रिप्रेजेंट करना, एक्यूरेटली बताना, या इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट करना होता है किसी चीज को बहुत इल्यूसिड तरीके से स्पष्ट कर देना, स्पष्ट कर देना एल्यूसिडेट होगा। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट होता है व्याकुल, डीपली अपसेट और एजिटेटेड, जब आप बहुत परेशान है किसी बात को लेके, होता है ना बहुत परेशान हो, रिजल्ट आने वाला है, कुछ होने वाला है, तो आप उसमें बहुत डीपली अपसेट और एजिटेटेड हो जाते हो, उसको आप कहते हो डिस्ट्रॉट। शी वॉज डिस्ट्रॉट आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉट है, मतलब परेशान है, आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, बुरी खबरों को सुन के, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रॉट। तो शी वॉज डिस्ट्रॉट आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, ओके, अब वह डिस्ट्रॉट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए, डिस्ट्रॉट के सिनोनिम्स हो सकते हैं, एजिटेटेड होगा, एजिटेटेड आपने सुना होगा मूड है, नाराजगी वाला, डिस्ट्रेस्ड होगा, ट्रबल्ड होगा, एंक्शियस आसानी वर्ड है, अपसेट होगा, एंक्शियस हम बोलते हैं, अपसेट हम बोलते हैं। ये होगा काम है, शांति है, कंपोज्ड है, सेरेन है, ठीक है, नॉट वरी, ट्रैंक्विल है, और अनरफल्ड है, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है डिथर। डिथर हो जाता है हिचकिचा जाना, टू बी इनडिसिसिव, डिसीजन ना ले पाना, उसको आप डिथर कहते हैं। ही टेंड्स टू डिथर व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट डिसीजंस, ही टेंड्स टू डिथर, वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है, व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट डिसीजंस, जब बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं तो डिथर कर जाता है, हिचकिचा जाता है, उसको आप कहते हो डिथर करना। ही टेंड्स टू डिथर when faced with difficult decisions, तो उसको आप डिथर करना कहते हो, ठीक है। तो he tends to dither when faced with difficult decisions होगा। नेक्स्ट, डिथर का मतलब होगा क्या, टू बी इंडिसिसिव, यानी कि हेजिटेट होगा, वेवर होगा, वैसिलेट होगा, हिल जाना अपनी बात से, ठीक है, विकलेट। फॉल्टर मतलब वीक हो जाना होता है, कमजोर होने के लिए अक्सर हम इसका यूज करते हैं, ठीक। इनडिसिसिव इंसान वो होता है जो डिसीजन नहीं लेता, बहुत ज्यादा इनडिसिसिव है। डिसाइड करने वाला होगा, रिजॉल्व होगा, जैसे कहते हैं ना रिजोल्यूशन है, रिजॉल्व है, ताकतवर है। कंक्लूड कर देना, ये मतलब मेरा फाइनल आंसर होगा, लेट्स कंक्लूड होगा, डिटरमाइन होगा, वो सेटल है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डोलड्रम्स। आपने कभी सुना होगा, ऐसे भी कहते हैं इन डोलड्रम्स, ये पूरा का पूरा इडियम मुहावरा भी होता है। डोलड्रम्स का मतलब होता है अ स्टेट और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, स्टेग्नेशन और डिप्रेशन। जब कोई आदमी पूरी तरीके से इनएक्टिविटी में होता है, स्टेग्नेशन में होता है और डिप्रेशन में होता है, तो उसको हम डोलड्रम्स कहते हैं, इन द स्टेट ऑफ डोलड्रम्स। मतलब द इकोनॉमी हैज बीन इन द डोलड्रम्स फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब क्या रहा, इकोनॉमी बहुत लंबे समय तक इनएक्टिव पड़ी रही। आई वॉज इन डोलड्रम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक मैं भी डोलड्रम्स में पड़ा रहा, मैंने कुछ नहीं किया। द इकोनॉमी हैज बीन इन द डोलड्रम्स फॉर सेवरल ईयर्स, सालों तक इकोनॉमी डोलड्रम्स में पड़ी रही। निराशा, इनएक्टिविटी में पड़ी रही, ठीक है। इनएक्टिविटी के लिए आपको याद आता होगा एक वर्ड हम यूज करते हैं, डोरमेट, डोरमेंट अकाउंट, ठीक है। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है कि अकाउंट जब काम नहीं करता, ठीक है, आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, डोलड्रम्स के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, स्टेग्नेशन होगा, रुका हुआ, स्टेग्नेंट वाटर हो सकता है, स्टेग्नेशन वही कंडीशन होती है ना कि जो इकोनॉमी है वो स्टेग्नेशन में है, रुकी पड़ी है। डिप्रेशन में है, स्लंप में है, नीचे की तरफ डिक्लाइंड है। रिसेशन हम सबको पता है कि जब इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी ना हो, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी ना हो तो उसको हम रिसेशन कहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी होगा, ताकत में हो जाना, एक्साइटमेंट होगा, वाइटलिटी एनर्जी होती है, वाइटलिटी एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो वाइटल वर्ड है वो एनर्जी होता है, उसी से आपका रिवाइटल भी बना है, दोबारा से ताकत दे देना, एनर्जी होगा। डायनेमिज्म वही होता है कि डायनेमिज्म है यानी कि ताकत है, लाइफ लाइक है।
डोल एक बड़ा अच्छा वर्ड है, डोल। डोल का मतलब होता है भत्ता। बेनिफिट पेड बाय द गवर्नमेंट टू द अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड लोगों को कुछ पैसा दिया जाता है, उसको हम डोल कहते हैं। अब एक अच्छा वर्ड मिला, ठीक है। वैसे हम उसको बस ये कह रहे थे कि हमें कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, भत्ता मिल रहा है, तो उसको आप डोल कह सकते हो। बेनिफिट पेड बाय द गवर्नमेंट टू द अनएम्प्लॉयड। मैनी फैमिलीज रिलाई ऑन द डोल टू मेक एंड्स मीट। बहुत सारी फैमिलीज डोल पे डिपेंड करती हैं, भत्ते पे डिपेंड करती हैं, टू मेक एंड्स मीट, जीने के लिए। मेक एंड मीट का मतलब मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब वही है उतनी चादर, उतने पैर फैलाते हैं जितने में मतलब उतनी चादर है, तो वही कहलाया जाता है कि मैनी फैमिलीज रिलाई ऑन द डोल टू मेक एंड्स मीट, मतलब डोल पे डिपेंड करती हैं। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है अलाउंस होगा, उसके अलग वेलफेयर होगा, एड होगा, असिस्टेंस होगा या फिर सपोर्ट होगा। अपोजिट क्या है, एम्प्लॉयमेंट होगा। भाई अब अलाउंसेस नहीं मिलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, कोई वर्क होना चाहिए, अर्निंग कमाई होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए, या फिर आपके पास ऑक्यूपेशन होना चाहिए। बाकी सारी चीजें चाहे वो सपोर्ट है, असिस्टेंस है, एड है, वेलफेयर या अलाउंसेस हैं, ये आपको सिर्फ मिलते हैं, इनके बदले ये नहीं है कि आपको कुछ लिया जा रहा है आपसे। ओके, जबकि एम्प्लॉयमेंट है, वर्क है, अर्निंग है, जॉब है, ऑक्यूपेशन है, यू हैव टू गिव समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है डाउज। डाउज मतलब होता है डुबो देना, पानी में धो देना, भिगो देना। टू पोर अ लिक्विड ओवर और टू ड्रेंच, मतलब पानी में डुबो दिया, पानी से धो दिया, डुबो दिया, उसके लिए आप डाउज का यूज करते हैं। द फायर फाइटर्स मैनेज टू डाउज द फ्लेम्स क्विकली। फायर फाइटर्स ने कोशिश की, मैनेज किया, टू डाउज द फ्लेम्स क्विकली, क्विकली फ्लेम्स को बुझाने का, उसको हम डाउज कहते हैं, ठीक है। उसको बुझा दिया, उसको हम डाउज कहते हैं। डाउज का मतलब क्या होगा, देखिए, सोक माने डुबो देना होता है पानी के अंदर। सैचुरेट भी ये होता है बेटा, पानी में डुबो देना, किसी चीज को पानी में सबमर्ज कर देने के लिए हम सैचुरेट का यूज करते हैं, ठीक है, वेट होगा। एक्सटिंग्विश अलग वर्ड होता है, आग बुझाने के लिए यूज किए जाते हैं। ड्रेंच माने भी डुबाना होता है, इमर्स माने भी डुबाना देना ही होता है। इमर्स मतलब होता है कि किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना या किसी चीज को पानी के अंदर रख देना, जैसे आपने कहा कि एग्स आर इमर्स्ड इन वाटर, वाटर में डुबा दिए गए, ठीक है, पानी के अंदर रख दिए गए, अंडर द वाटर सरफेस। आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं अंडर द वाटर सरफेस, अंडर द वाटर सरफेस। आपने एग्स को पानी में रखा है तो अंडर द वाटर सरफेस वो इमर्स होगा। अपोजिट ड्राई हो सकता है, इग्नाइट मतलब किसी चीज को ज्वलित कर देना होगा, सेम किंडल होता है। डिहाइड्रेट पानी की कमी हो जाना। एरिड का मतलब होता है ड्राई वेदर, सूखा हुआ, उसको आप एरिड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एरिड, अलग से भी नोट कर लेंगे, ठीक। तो ये हुए बच्चों आपके 10 वर्ड्स। इसमें कोई तो ऐसा वर्ड होगा जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एक तो उस वर्ड को आप जरूर देखेंगे। बाकी चलिए शुरू करते हैं अब आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। कहीं भी आपको कोई मुहावरा मिले, कोई वर्ड मिले जो आपको अच्छा लगता हो, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे वर्ड्स में आपको एक भी वर्ड अच्छा ना लगा हो। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुझे बोलने में अच्छे लगते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको मैं सोचता हूँ कि ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग, अगर मुझे ये तैयार हो गया तो मैं 4 भी बिखेर दूंगा। तो ऐसा कोई भी एक वर्ड आप वर्ड ऑफ द डे बना सकते हैं। ऐसे कोई मुहावरा आप पकड़ लिया करो और कम से कम एक तो बोलने की कोशिश किया करो। अब जैसे डे इन डे आउट है, तो एक ऐसा मुहावरा होगा जो डेली बोला जाता होगा। हैपनिंग एवरी डे विदाउट चेंज, ऑफन इम्प्लाइंग मोनोटोनी, मतलब डे इन डे आउट का मतलब कोई चेंज नहीं है, सुबह से शाम तक ऐसा ही होता रहता। मोनोटोनी का मतलब होता है कि आप मोनोटोना सोच के एक सेम टास्क को करते करते, कभी कभी होता है ना कि डे इन डे आउट क्या चल रहा है, बस वही है, सुबह ऑफिस जाना है, शाम को घर आ जाना है, फिर ऑफिस जाना है, घर आ जाना है, ठीक है। तो ही गोज टू द सेम जॉब डे इन डे आउट विदाउट एनी एक्साइटमेंट, वो रोज उसी जॉब पे जाता है, डे इन डे आउट वही काम करता है, विदाउट चेंज कोई चेंज नहीं है, और उसमें क्या है, मोनोटोनी है, यानी कि कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा है। तो ही गोज टू द सेम जॉब डे इन डे आउट विदाउट एनी एक्साइटमेंट, बिना किसी एक्साइटमेंट के डेली वही जॉब करता है। डे ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कुछ अंदाजा, अनुमान लगा लेना। अ टाइम व्हेन वन इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर पास्ट एक्शंस और मिस्टेक्स, ये डे ऑफ रिकॉर्डिंग है, कयामत का दिन है, यानी कि आज आपके कर्मों का लेखा जोखा होगा, आज पता चलेगा आपने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, वो डे ऑफ रिकॉर्डिंग होगा। अ टाइम व्हेन वन इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर पास्ट एक्शंस और मिस्टेक्स, जब किसी को उसके पास्ट एक्शन और मिस्टेक्स के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, ठीक है। तो द कंपनीज डे ऑफ रिकॉर्डिंग केम व्हेन द ऑडिटर्स फाउंड द डिस्क्रिपेंसीज, तो कंपनी का डे ऑफ रिकॉर्डिंग आ गया, यानी कि वो उसका कयामत का दिन आ गया, ठीक है, जिस दिन
ऑडिटर्स आए थे, उन्होंने पाया कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं फैक्ट्स को लेके, यानी कि डेटा को मैनिपुलेट किया गया है। तो वही जो, या आप कह सकते हो कुक द बुक्स, रिकॉर्ड्स के साथ में कुक द बुक्स हुआ है, यानी कि रिकॉर्ड्स को पकाया गया है, डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई है। नेक्स्ट है डीफ एज एन एडर। एडर मतलब स्नेक होता है, ठीक है, उसके जैसे बिल्कुल ना सुन पाना, कंप्लीटली डेफ होगा और अनरिस्पॉन्सिव होगा। जैसे आपने कहा ही प्रिटेंड्स टू लिसन बट ही इज डेफ एज एन एडर व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एडवाइस। मतलब ही प्रिटेंड्स टू लिसन, वो हमेशा ऐसे दिखाता है कि जैसे ध्यान से सुन रहा है, बट ही डेफ एज एन एडर व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एडवाइस। जब सलाह देने की बात होती है ना, तो बिल्कुल अनसुना कर देता है, किसी बात को बिल्कुल भी ना सुनना। कहते हैं ना सांप के कान नहीं है, वो बस जो हमारा वो थर्मो होता है ना, उससे बॉडी जो वार्म होती है, थर्मो एनर्जी होती है, उसी से पहचान लेता है चीज़ों को। तो वही चीज़ आपने की है कि सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है डेफ ईयर्स। क्या होगा? टू इग्नोर और नॉट रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज सेड, मतलब अनसुना कर देना, किसी चीज़ को ध्यान ना देना, ठीक है, इग्नोर कर देना, ध्यान नहीं देना, इग्नोर कर देना। हर कंप्लेंट्स फेल ऑन डेफ ईयर्स एंड नथिंग वॉज डन अबाउट द इशू। मतलब जो कंप्लेंट्स थी वो डेफ ईयर्स चली गई, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और मतलब नथिंग वॉज डन अबाउट द इशू, और इशू के बारे में कुछ हुआ भी नहीं, ठीक है, सब ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। नेक्स्ट है डायमंड कट डायमंड। अब हीरा हीरे को काटता है, ठीक है, ये जो कट है डायमंड कट डायमंड, इसका मतलब हीरा हीरे को काटता है। मतलब अ सिचुएशन वेयर टू इक्वल मैच्ड और स्किल्ड पीपल compete और कन्फ्रंट ईच अदर। जब दो इक्वलेंट चीजें आके एक दूसरे से कन्फ्रंट करती हैं, तो आप कहते हो डायमंड कट डायमंड, यानी कि बराबर वाले लोग ही एक दूसरे को काट सकते हैं। द निगोशिएशन बिटवीन द टू कंपनीज वर लाइक डायमंड कट डायमंड, बोथ साइड्स वर वेरी शार्प। मतलब दोनों ही बहुत तेज हैं, और ये जो नेगोशिएशन चल रहा है ना, डायमंड कट डायमंड है, यानी कि दोनों बहुत तेज हैं, और जो मैच्ड, इक्वली मैच्ड मतलब कंपटीशन चल रहा है, डायमंड कट डायमंड आप उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपने कहा डाई हार्ड। देखो डाई हार्ड फ्रेंड का क्या आपने भी सुना होगा। एक डाई हार्ड का मतलब होता है जो बहुत जल्दी से किसी के सामने झुकता नहीं है, ठीक है, वो डाई हार्ड पर्सन है। डाई हार्ड फ्रेंड तेरे हैं, एक ऐसे करके सॉन्ग सुना होगा, तो उसका मतलब तो होगा कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। और डाई हार्ड का मतलब होता है ऐसा भी नहीं कि उसको आप 10-12 गोलियां मारो मरेगा नहीं। डाई हार्ड का मतलब है वो झुकेगा नहीं, ठीक है, दैट वन टाइप थिंग, समझ गए होगे, झुकेगा नहीं। तो टू बी वेरी रेजिस्टेंट होगा, और टू चेंज और गिव अप ओल्ड हैबिट्स, जो चेंज को पसंद नहीं करता है, पुरानी आदतों को छोड़ता नहीं है, वो डाई हार्ड होता है। ओल्ड ट्रेडिशंस डाई हार्ड इन दिस टाउन इवन विद द यंगर जनरेशन पुशिंग फॉर प्रोग्रेस। मतलब ओल्ड ट्रेडिशन डाई हार्ड इन दिस टाउन, इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है ओल्ड ट्रेडिशंस को लेके, इवन विद द यंगर जनरेशन, जो छोटे बच्चे हैं ना, पुशिंग फॉर प्रोग्रेस, वो भी पुशिंग कर रहे हैं प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द डाई हार्ड कंडीशन, कि कोई चीज़ बहुत मुश्किल हो जाना। नेक्स्ट डाई इन हार्डनेस। हार्डनेस मतलब समझो क्या होता है, घोड़े को जो लगाम लगाई जाती है वो हार्डनेस होता है, जो पूरा सैडल वेडल लगाते हो बैठने के लिए, वो हार्डनेस है पूरा का पूरा। अब हार्डनेस कब लगाया जाता है? जब घोड़ा काम पे जाता है। अब स्टेबल में थोड़ी हार्डनेस लगा के खड़ा करते हैं। तो डाई हार्डनेस का मतलब है जब काम करते हो तब मर जाना। टू कंटिन्यू वर्किंग अंटिल डेथ विदाउट रिटायरिंग, यानी कि रिटायरमेंट से पहले जॉब पे ही मर जाना, उसको डाई इन हार्डनेस कहा जाता है। He was so dedicated to his job that he preferred to die in hardness rather than retire early. मतलब he was so dedicated to his job, वो अपनी जॉब को लेकर इतना डेडिकेटेड है that he preferred to die in hardness rather than retire early. रिटायरमेंट अर्ली लेने की बजाय वो डाई इन हार्डनेस, मतलब काम करते करते मर जाना पसंद करेगा, ओके। तो वो ऐसा इंसान है। डाई इन द लास्ट डिच, मतलब खाई में मर जाना, लास्ट वाली में। टू रेजिस्ट अंटिल द वेरी एंड और फाइट टू द डेथ, आ गया समझ। तो डाई इन द लास्ट डिच मतलब हमने ऐसे वो बंकर्स बना रखे थे, लड़ते लड़ते हम लास्ट वाली तक आ गए, हमने वहां तक उसको मतलब रेजिस्ट किया, रोकने की कोशिश करी, तो वहां पे आगे क्या होगा? अब प्रोटेक्शन है नहीं, शायद मरना ही होगा। तो वही कंडीशन है, डाई इन द लास्ट डिच में मरना, या टू रेजिस्ट अंटिल द वेरी एंड और फाइट टू द डेथ, मृत्यु तक लड़ना, ठीक है। डाई टू द एंड मतलब बिल्कुल लास्ट तक लड़ना। ही वोट टू डाई इन द लास्ट डिच बिफोर गिविंग अप हिज पोजीशन इन द कंपनी। ही वोट टू, उसने कसम खा ली कि वो लड़ेगा लास्ट तक, बिफोर गिविंग अप हिज पोजीशन इन द कंपनी, अपनी पोजीशन को किसी को देने से पहले कंपनी में वो लास्ट तक लड़ेगा, ठीक है, मरने तक लड़ेगा, समझ गए। वो कहलाता है डाई इन द लास्ट डिच। नेक्स्ट है डाई इन योर बूट्स, अपने बूट्स में मर जाना, मतलब
टू डाई वाइल स्टिल एक्टिव और वर्किंग ऑफन इन अ बैटल और कॉन्फ्लिक्ट, किसी बैटल या कॉन्फ्लिक्ट में काम करते करते स्टिल एक्टिव होते हुए मर जाना, जैसे कोई धरने करते हुए मर गया या कोई किसी मूवमेंट को शुरू किया उसको चलाते चलाते मर गया, दैट वन टाइप। तो डाई इन योर बूट्स होगा। द ओल्ड सोल्जर वॉन्टेड टू डाई इन हिज बूट्स सर्विंग हिज कंट्री, जो पुराने सोल्जर्स थे ना वो चाहते थे कि डाई इन हिज बूट्स, कि वो जॉब करते करते मर जाएं, शहीद हो जाएं, ठीक है, सर्विंग हिज कंट्री, अपनी कंट्री को सर्व करते हुए। तो वो शहीद होने वाला जो मैनर है वो उसका आप कह सकते हो डाई इन योर बूट्स होगा। नेक्स्ट, डू मिया फीवर, अक्सर बोला जाता है डू मिया फीवर, तुम बाजार जा रहे हो मेरा एक काम कर देना, डू मिया फीवर। अब मेरा एक काम कर देना, डू मिया वर्क तो होगा नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो डू मिया फीवर इज द करेक्ट टर्म फॉर दैट। अ रिक्वेस्ट टू स्टॉप डूइंग समथिंग और टू शो डिसबिलीफ, अ रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट होती है टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ करने रोक दो, और शो डिसबिलीफ, ठीक है, कि ये मतलब कर दो, तो डू मिया फीवर लाइक दैट वन। तो डू मिया फेवर इज स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द वेदर, देर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। तो तुम यार मेरा एक मदद कर दो, डू मिया फेवर एंड स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द वेदर। अब वेदर का तो कुछ हो नहीं सकता, देर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा बहुत ज़्यादा बारिश है, मैं ऑफिस नहीं आ सकता हूँ, तो बॉस कह सकता है डू मिया फेवर यार कि बारिश का तो मैं कुछ नहीं कर सकता बट यू हैव टू कम, ठीक है, बिकॉज बहुत काम पड़ा हुआ है। तो आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो डू मिया फेवर। तो मुझे लगता है मुहावरे भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक, एक दो मुहावरा यूज करो, सेंटेंसेस में बोलने की कोशिश करो। डू मी अ फेवर लास्ट वाला, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इडियम्स फॉर टुडे, तो एक को तो कम से कम आप याद कर ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ अनाउंसमेंट्स आपके लिए। सबसे पहले आप लोगों के लिए कैप्सूल कोर्स है इंग्लिश का, वोकैब का, जो सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। वर्ड्स पढ़ाए गए, उनका मीनिंग समझाया गया, साथ में एक पिक्चर दिखाई गई, कोरिलेट कराने की कोशिश की, जिससे आपको वोकैब बेहतर तरीके से पिक्चराइज करा के आसानी से लंबे समय के लिए याद करा दी जाए। उसके बाद आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स भी है जो 999 में अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है तो आप ये वाला कोर्स डिजिटल वेंचर्स पे जाके अभी परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए लाइव है, बहुत सारे बच्चों का प्यार है इस कोर्स के साथ में। उससे अलग जो बच्चे CDS के लिए तैयारी कर रहे हैं 1 and 2 2026, उनके लिए फाउंडेशन बैचेस आ गए हैं, क्योंकि बच्चा जब CDS की तैयारी करता है तो वो एक साल का पूरा टारगेट लेके चलता है, तो फाउंडेशन बैचेस उसके लिए बेस्ट होते हैं। तो दीज आर द फाउंडेशन बैचेस वी आर प्रोवाइडिंग यू। ये कुछ रिवीजन कोर्सेज हैं जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं। उससे अलग कैप्सूल कोर्स बेटा देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी का आपके लिए लाइव है। ये उन बच्चों के लिए जिनको पता ही होता है कि मुझे तो बस पर्टिकुलर यही सेक्शन इंप्रूव करना है, बाकी तो मुझे आता है। ऐसे इंग्लिश का कैप्सूल कोर्स है, आप देख सकते हैं, मैथ्स का है, GS का, आपका ज्योग्राफी का है, साथ में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का भी है। ये सब आपके लिए लाइव है। टेस्ट सीरीज बेटा आपके लिए लाइव है प्रोजेक्ट पे, जो बच्चे एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं। और हैंड रिटन नोट्स भी आपके लिए हैं, कुछ बच्चे हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट को बहुत बेहतर तरीके से प्रिसाइजली लिखा गया है। ये है आपका डिजिटल वेंचर्स AI पावर स्टडी प्लानर हम आपको देते हैं, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलता है, हैंड रिटन नोट्स हैं, और व्हाट यू गेट फ्री आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स ये सब मिलता ही रहता है। ये सब स्टार्ट होता है 99 रुपीज़ से, और 7800099699 ये आपके लिए कस्टमर मतलब हेल्पलाइन नंबर है, आप ये समझ लो कि आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप यहाँ कॉल कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। तो याद कर लें 7800099699, और स्टे कनेक्टेड विद अस। ऐसे ही और बेहतरीन क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम, और बच्चों के बीच में शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलेगा, बेहतर कंटेंट मिलेगा, और जहां आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ दिखाई देगी, बाकी कुछ फॉल्स मोटिवेशन यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।